हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इंडिया के बहुत ही बड़े आर्थोप्लास्टी सर्जन और हमारे मेंटर, हमारे गुरु मोहंती सर के साथ हैं। और सर मुंबई बेस्ड हैं और पास्ट में इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सर से मैं चाहूंगा कि सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को सर है। मैं डॉक्टर एस मोहंती, प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हूँ, प्लस जसलोक नानावती और ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस। हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप में सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मैं हेल्प करता हूँ नी पेन पेशेंट के, घुटने के मरीजों को, कि कैसे वो अपने घुटने की तकलीफ को बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के, बिना ऑपरेशंस के अच्छा रख सकते हैं। तो सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि सर नी रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए, कब जरूरी रहता है, और अगर नहीं किसी को कराना है, चाहे उससे बचना है, तो क्या क्या वो प्रिकॉशंस रख सकते हैं, क्या क्या ध्यान उनको रखना चाहिए? बिकॉज यू आर सर एक्सपर्ट एंड योर वर्ड्स विल मैटर टू लॉट ऑफ पीपल्स। एक तो चीज बहुत जरूरी है, दैट वजन मत बढ़ाना। नी क्या है कि नी वेट बेरिंग जॉइंट रहता है, ज्यादा वजन बढ़ता है तो नी के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहती है, तो वजन नहीं बढ़ाना है। वजन अगर कंट्रोल करके रखेंगे, इवन if आपका अर्ली नी पेन चालू हो रहे तो उसमें क्या होता है कि वजन कम करने से हल्का हो जाता है एंड नी पेन काफी सुधर जाता है। दूसरा चीज क्या है, रोज एक्सरसाइज करना है। अपना क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग, जो उसको बोलते हैं बीएमओ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो उसमें नी पेन कम हो जाती है। ज्यादा करके आप जो ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज, पलटी मार के बैठना, घुटने के ऊपर बैठना नीचे, ये थोड़ा कुछ अवॉइड कर पाएंगे तो अच्छी चीज है, तो उसमें नी के ऊपर कम प्रेशर पड़े। बट जब भी आपका पेन अनबेरेबल होता है, पेन एट रेस्ट, पेन एट नाइट, रात को भी पेन होता है जो आपको डिस्टर्ब करता है सोने के, एंड पेन आपको डे टू डे एक्टिविटी में अफेक्ट करता है, देन आपको डॉक्टर का सलाह लीजिए। डॉक्टर को एक्सरे करके दिखाए। अगर आपका एक्सरे में पूरा एकदम जॉइंट स्ट्रेच पूरा कम हो गया है एंड कोई जॉइंट स्ट्रेच रहा नहीं, हड्डी को हड्डी घिस रहा है एंड नए हड्डी ऑस्टियोफाइट सब बढ़ गया है एंड आपको काफी सिम्टम है, तो आप सर्जरी का डिसीजन ले सकते हैं। बट आपका डॉक्टर आपको सर्जरी सजेस्ट करेंगे, आप खुद डिसीजन मत लीजिए। सर एक चीज और भी, कि क्या सभी स्टेज 4 आर्थराइटिस वाले को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है क्या सर? ऐसे कुछ नहीं है। पेशेंट का सिम्टम और एक्सरे दो डिफरेंट चीजें। कभी कभी क्या होता है, एक्सरे बहुत खराब दिखता है बट पेशेंट का इतना पेन नहीं रहता है, एंड कभी कभी पेशेंट बोलता है मुझे बहुत पेन हो रहा है बट एक्सरे इतना खराब नहीं दिखती है। तो इसके लिए दोनों मिलना जरूरी है। यानी कि मेन चीज स्टेज 4 आर्थराइटिस की है, लेकिन वो अपना रोजमर्रा का काम कर सकता है, बहुत कष्ट नहीं है, तो उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, को जॉइंट को बचाया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस, वेट मैनेजमेंट, एक्सपोजर टू सनलाइट, ये सब चीज बहुत जरूरी है। आपका विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब सप्लीमेंट के थ्रू आपका न्यूट्रिशन मेंटेन होगा तो इसमें काफी आपको फर्क पड़ सकता है। अच्छा, इसमें डाइट का और सप्लीमेंट्स का कुछ ये होता है क्या, कि क्या खाना नहीं खाना घुटने के मरीज? तो इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पेशेंट्स आर एसोसिएटेड विद आवर सेव द नी मिशंस। तो उनको डाइट का कुछ आपका एडवाइस होगा क्या सर? नहीं, डाइट में आप खाली जो भी अपना वजन बढ़ा रहा है वही डाइट अवॉइड करना है। आप ज्यादा करके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ज्यादा आप स्ट्रेस दीजिए, rather than eating more of oily foods and all this ghee and all these things. So fresh vegetables and fresh fruits should be, and salads, everything should be part of your diet. Major part of your diet. Is there any role of supplements like type 2 collagens और ये सब चीजें? Is it really useful? ऐसा कुछ प्रूव नहीं है रियली यूजफुल की नहीं। अगर वर्ल्ड लिटरेचर दिखा रहे है दैट ऐसे कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट डेफिनेटली हमारे प्रैक्टिस में हम लोगों ने देखा है दैट सम पेशेंट्स दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। कुछ पेशेंट को फर्क पड़ता है। क्या है, प्लेसेबो इफेक्ट है कि कुछ दवाई ले रहे करके अपने को अच्छा लग रहा है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे साइंटिफिकली इतना प्रूव नहीं है कि दैट ये सब काम। बट दीज आर सप्लीमेंट्स, तो दे डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स। ये सब सप्लीमेंट है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीना तो लेना चाहिए। 3 महीने के बाद देखना है, अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, फिर कंटिन्यू कीजिए, उसका कोई साइड इफेक्ट। बट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू।
I want to thank you on behalf of our Save the Knee Mission group, and thank you for your wonderful time. Thank you. Thank you. God bless you.